हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम था, 12th बायोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर था, तो थर्ड चैप्टर का पार्ट वन जो है हम 16 लेक्चर तक ख़त्म कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट टू वाला, मतलब एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट। ये एक ब्रांच है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, ब्रांच के अंदर ही हम इसको पढ़ेंगे। हम इसमें आप लोगों से दो तीन टर्म डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ये बताएंगे कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे जैसे एम्ब्रियोलॉजी। तो मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की यदि बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या किया था। सबसे पहले मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में स्टडी किया था। जैसे मैंने बोला था कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल, तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मेल में था, टेस्टिस फीमेल में था, ओवरी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल तो पेनिस हो गया, वॉस डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंशिया। ठीक है, प्रोस्टेट ये हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल। और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल की बात करें तो क्या क्या था बताइए। वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ये हमारे थे फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। उसके बाद एक और था एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल, तो वो था हमारा मैमरी ग्लैंड्स। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आपका बात वो मेल में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन। स्ट्रक्चर ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन में हमने आप लोगों को बताया था कि जो टेस्टिस होता है तो एब्डोमेन से कैसे स्क्रोटम साइड में आता है, क्यों आता है, टेम्परेचर कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो इसलिए हमने उसको वहाँ पे पढ़ा। फिर स्क्रोटम साइड का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा, टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद वहाँ पे हार्मोन्स का क्या रोल है वो पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक मैंने मेल पार्ट खत्म किया। मतलब मेल पार्ट में मैंने देखा था स्पर्म बना था, हमने स्पर्म की प्रोसेस नहीं देखा था। यहाँ एम्ब्रियोलॉजी में हमको देखना है प्रोसेस ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या है, कैसे वो बना है। ठीक है उसके बाद यदि हम मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में हमने सबसे पहले क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, देन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी में कैसे हमारा ओवम फॉर्म हुआ, पहले 7 मिलियन, 2 मिलियन, 4 लाख, 4 से 500 कैसे हुआ। ठीक है, फिर ओवम के बाद मैंने जैसे हमारा ओवम बन गया तो फिर फैलोपियन ट्यूब में गया, एम्पुला में गया, स्पर्म गया, फर्टाइल किया। अब फर्टाइल करके फर्टिलाइजेशन जैसे हो गया, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में ओवम गया, यहाँ से स्पर्म गया, और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद वाली प्रोसेस हम वहाँ नहीं पढ़े थे, तो वो प्रोसेस हम यहाँ पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। आप देख भी सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन दैट स्टडी द एम्ब्रियो एंड हाउ दे डेवलप्स, एम्ब्रियो हाउ दे डेवलप्स। मतलब कि यदि हम बात करें कि जैसे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन हुआ था ओवम और स्पर्म का, तो फर्टिलाइजेशन से पूरा डेवलपमेंट है ना। मतलब कि यदि हम बात करें द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी एन से जो बना हमारा 2n, मतलब कि जाइगोट। ठीक है, गैमीट्स, गैमीट्स से क्या बना, जाइगोट टू बर्थ, मतलब कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ है ना एम्ब्रियोलॉजी। मतलब फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक की जो स्टडी होगी वो हमारी होगी क्या, एम्ब्रियोलॉजी। तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का टाइम होता है 9 मंथ 7 डेज इन ह्यूमन, है ना। तो ये चीज हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि यदि हम, फिर इसके बाद मैंने और आपसे डिस्कस किया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल और एस्ट्रस साइकिल। इसके बाद हमने बोला कि वहां तक हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। अब हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट टू, जिसमें हम स्टडी करेंगे आपके साथ क्या, एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन दैट स्टडी एम्ब्रियो टू हाउ दे डेवलप्स, है ना। और करके हम इसको एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं
कि द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, है ना। ये हो गया हमारा एम्ब्रियोलॉजी, मैंने अभी बता दिया। मतलब एम्ब्रियोलॉजी मतलब सीधी सी बात है, जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन से बर्थ तक का जो टाइम होगा वो हमारा क्या होगा, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ टर्म्स डिस्कस करना चाहूंगा जो हमारे एम्ब्रियोलॉजी में बहुत काम आने वाले हैं। तो पहला टर्म है हमारा स्पर्मिएशन। क्या है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होगा, स्पर्मिएशन क्या होगा, तो दे प्रोसेस बाय विच मैच्योर स्पर्मेटेड आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल। मतलब कि जैसे क्या होता है, सर्टोली सेल के अंदर स्पर्म रहता है, हेड वाला पार्ट सर्टोली सेल के अंदर रहता है। आप लोगों को याद होगा तो अपन ऐसा बनाए थे सर्टोली सेल, यहाँ पे ऐसे स्पर्म थे। तो इन स्पर्म का सर्टोली सेल से बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। मतलब कि द प्रोसेस बाय विच मैच्योर स्पर्मेटिड आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से बाहर निकलना क्या कहलाएगा, हमारा स्पर्मिएशन। यदि हम दूसरा देखें, इस सेमिनेशन, सेमिनेशन क्या होगा, तो द प्रोसेस बाय विच मैच्योर स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम टेस्टिस। मतलब कि मैच्योर स्पर्म का टेस्टिस से ही बाहर निकलना। टेस्टिस से बाहर किससे निकलता है, बाय वॉस इफरेंशिया। ठीक है, बाई वॉस डिफरेंशिया टेस्टिस से बाहर निकल के कहाँ जाता है, एपेडिडाइमिस, फिर वॉस डिफरेंशिया। तो स्पर्म का, मैच्योर स्पर्म का टेस्टिस से बाहर निकलना क्या कहलाएगा, हमारा सेमिनेशन। याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कि स्पर्म का सर्टोली सेल से बाहर निकलना क्या होगा, हमारा स्पर्मिएशन। और सेमिनेशन मतलब कि स्पर्म का टेस्टिस से बाहर निकलना हमारा होगा सेमिनेशन। अब देखिए, पहले स्पर्म सर्टोली सेल में था तो सर्टोली सेल से कहाँ आया, टेस्टिस में। तो स्पर्मिएशन और टेस्टिस से बाहर निकला, टेस्टिस के बाहर निकला तो सेमिनेशन। अब यदि वो मेल बॉडी से बाहर निकलता है तो वो कहलाता है इजैकुलेशन। जैसे ये देखिए, ये हो गया हमारा इजैकुलेशन। इज द रिलीज ऑफ सीमेन, ऐसे लिखो, द रिलीज ऑफ सीमेन और स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी। सीमेन का मेल बॉडी से बाहर निकलना क्या होगा, बाया, ठीक है, बाया पेनिस। मतलब कि स्पर्म का मेल बॉडी से बाहर निकलना हमारा कहलाएगा इजैकुलेशन। ठीक है, मेल बॉडी से जब स्पर्म बाहर निकलता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, इजैकुलेशन। इंसेमिनेशन द प्रोसेस, है ना। इंसेमिनेशन क्या होगा कि जब हम स्पर्म, जब स्पर्म मेल बॉडी से बाहर निकलता है तो डायरेक्ट कहाँ रिलीज होना, मेल बॉडी से बाहर निकल के कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए, फीमेल बॉडी में, यानी फीमेल के वेजाइना वाले पार्ट में। तो द प्रोसेस बाय विच मैच्योर स्पर्म ट्रांसफर वेजाइना बाया मेल बॉडी। मेल बॉडी से जब वो वेजाइना में ट्रांसफर होता है तो हम इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इसी तरह का एक और टेक्निक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होगा, स्पर्मिएशन सर्टोली सेल से बाहर निकलना, सेमिनेशन टेस्टिस से बाहर निकलना, इजैकुलेशन मेल बॉडी से बाहर निकलना, इंसेमिनेशन मेल बॉडी से बाहर निकल के फीमेल बॉडी के वेजाइना तक ट्रांसफर होना। एक और होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जब सीमेन को आर्टिफिशियल तरीके से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है बाया डक्ट या ट्यूब, बाई ट्यूब, है ना। मतलब कि सीमेन ट्रांसफर फीमेल
बॉडी बाय ट्यूब। जब किसी ट्यूब या कैथेटर के थ्रू सीमेन को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, जैसे हम इसको यदि समझें और अच्छे से समझें इसको तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये सीमेन है। जब इस सीमेन को बाय कैथेटर हम इसको ट्रांसफर है ना, यहाँ से सीमेंट फिल करके हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर दें यदि, ठीक है, यदि हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर दें इस वाले पार्ट में तो होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से हम इसको यहाँ पे सीमेन को आर्टिफिशियल तरीके से यदि हम इसके सर्विक्स या वेजाइना वाले पार्ट में ट्रांसफर करते हैं तो हमारा कहलाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम 2 मिनट एक बात और डिस्कस करेंगे कि हम पहले गैमेटोजेनेसिस में हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। यहाँ हम फॉर्म करेंगे स्पर्म, यहाँ फॉर्म करेंगे ओवम या एग। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों का देखेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद हम इन दोनों को देखेंगे क्या, जब एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फिर एम्ब्रियो फॉर्म के बाद इसका डेवलपमेंट देखेंगे, देन इसके बाद हम देखेंगे डिटेल में प्लेसेंटा भी पढ़ेंगे। प्लेसेंटा के बाद हम देखेंगे पार्चुरेशन। ठीक है, तो हम एम्ब्रियोलॉजी में अपने इतना पढ़ने वाले हैं। आज ये वाला हमारा बेसिक लेक्चर हो गया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अगले नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ स्पर्म का स्ट्रक्चर, इसके साथ ओवम का स्ट्रक्चर, मतलब कि यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एग भी आपसे पढ़ेंगे। उसके बाद दोनों का फर्टिलाइजेशन इन एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है ना, प्लेसेंटा और पार्चुरेशन, और यहाँ से फिर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा कंप्लीट कोर्स पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। अपन नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में अभी आपको मिलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से और डिटेल से। ठीक, चलिए थैंक यू।